है। शिमला समेत कई इलाकों में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। इधर प्रदेश में आई आपदा से मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। अब तक 109 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 35 अभी भी लापता हैं। कई इलाकों में सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम किया जा रहा है। आपदा प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का काम जारी है, जिसको लेकर सीएम सुक्खू पल पल का फीडबैक अधिकारियों से ले रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। सभी 12 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। शिमला समेत कई इलाकों में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। उधर प्रदेश में आपदा से मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। अब तक 109 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 35 लोग अभी भी लापता हैं, और जबकि सीएम सुक्खू लगातार पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह बिगड़ चुका है। 18 जुलाई तक शिमला, मंडी, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू और अन्य जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिन भर आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। लाहौल स्पीति और किन्नौर जैसे ऊंचाई वाले जिलों में भी मौसम खराब रहने के संकेत है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन बेहद संवेदनशील होंगे, इसलिए लोगों को बाहर निकलने से पहले अलर्ट और स्थानीय चेतावनियों पर ध्यान देना जरूरी है। पहाड़ी क्षेत्रों में स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है, जिससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है। हिमाचल में आज के मौसम के मिजाज की बात करें तो आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है, लेकिन जो ऑरेंज अलर्ट है वो सिर्फ 3 जिलों के लिए जारी किया गया है, जिसमें सोलन, शिमला और सिरमौर ज़िला शामिल है। और यहाँ पर 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, और जो बाकी हिस्से हैं हिमाचल के, वहाँ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी शिमला में अभी मौसम किस तरह का बना हुआ, तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है अब हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। और आप देखिए किस तरह से बादल यहाँ पर छाए हुए हैं और मौसम किस तरह का बना हुआ है। तो इसके अनुसार जो 3 ज़िले हैं वहाँ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला है उसकी तरफ से ये भी कहा गया है कि चंबा, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू ज़िला में 1-2 स्थानों पर तेज़ बारिश भी हो सकती है, और अन्य कुछ ज़िलों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। बारिश के साथ हिमाचल में तापमान का पैटर्न भी तेजी से बदल रहा है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंडक लौट आई है, जहां लाहौल स्पीति के केलांग में न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं मैदानी क्षेत्र ऊना में अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री तक पहुंच गया। अचानक आई ठंडक से बागवानों को फसलों और फलों की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। तेज हवाओं और बारिश से बागों को नुकसान हो सकता है, इसलिए कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वो अपने फलों और सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए नेट और सपोर्ट सिस्टम का यूज करें। भारी बारिश और भूस्खलन ने हिमाचल की रफ्तार रोक दी है। राज्य में 257 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिनमें से सबसे अधिक मंडी और कुल्लू जिले प्रभावित हैं। चंबा के 50 से ज्यादा गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं, क्योंकि 151 ट्रांसफार्मर फेल हो चुके हैं। वहीं 171 जल योजनाएं ठप होने की वजह से पीने के पानी की आपूर्ति बाधित है। लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गाँव में आवाजाही पूरी तरह ठप हो चुकी है। मौसम विभाग और प्रशासन की ओर से टूरिस्ट और स्थानीय लोगों को साफ चेतावनी दी गई है। सतलुज नदी में जल स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि नाथवा बांध से लगातार अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। इस कारण नदी के किनारे रह रहे लोगों से अपील की गई है कि वे तुरंत ऊंचाई वाले और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। बारिश से नदी नालों में तेज बहाव है और अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। स्थानीय प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल के शहरों में मौसम का असर अलग अलग देखने को मिला। राजधानी शिमला में हल्की बारिश दर्ज की गई, लेकिन इसके चलते सड़कों पर फिसलन और जाम की स्थिति बनी रही। कांगड़ा में आसमान में बादल छाए रहे, जबकि ऊना और हमीरपुर जैसे मैदानी जिलों में उमस और गर्मी ने लोगों को परेशान किया। लगातार पसीने और गर्म हवा से लोग बेहाल दिखे। भुंतर में हवाई सेवाएं बहाल होना थोड़ी राहत की बात रही, लेकिन ज्यादातर इलाकों में जनजीवन पर मौसम का असर साफ नजर आया। आने वाले दिनों में हालत और खराब हो सकते हैं, इसलिए लोगों को अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत है।
शिमला के बेमलोई इलाके में एक बड़ा भूस्खलन हुआ। बारिश के चलते जमीन कमजोर हो चुकी थी, जिससे सड़क किनारे बने कुछ घर खतरे की जद में आ गए। प्रशासन ने तत्काल उन घरों को खाली करवा लिया है। डलहौजी में भी 2 सड़कों पर मलबा गिरने से यातायात पूरी तरह बंद है। कुल्लू जिले में 35 सड़कें अब भी बंद हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों का शहरों से संपर्क